सो गुड मॉर्निंग बच्चों, वी हैव कंप्लीटेड अप टू ही वॉन्टेड टू बाई दैम। थर्ड पैराग्राफ से जो जस्ट ऊपर लाइन है यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। चोरी करने के लिए गया है वो एक घर में, एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। नाउ लेट्स टेक थर्ड पैराग्राफ। ही हैड सीन द हाउस कीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन ए हुक आउटसाइड। उसने वह देख चुका था, जो हाउस कीपिंग के जो लोग थे वो जब सिनेमा के लिए गए तो उन्होंने जाने से पहले जो घर की जो चाबी थी उसे किचन डोर के ऊपर एक हुक था बाहर की तरफ, उस हुक पे टांग दी, लटका दिया। ही पुट ऑन ए पेयर ऑफ ग्लव्स, उसने ग्लव्स पहने। टुक द की, चाबी ली एंड ओपन द डोर। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स। हमेशा बहुत ही केयरफुल तरीके से चोरी करता था ताकि पीछे कभी भी कोई निशान ना रह जाए, फिंगरप्रिंट्स ना रह जाए, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ फिंगरप्रिंट्स ए थीफ कैन इजिली फाउंड आउट। ओके। ए स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन। किचन में एक छोटा कुत्ता लेट रहा था। इट स्टीर्ड, यह कुत्ता हिला। मेड ए नॉइस एंड मूव्ड इट्स टेल इन ए फ्रेंडली वे, और एक फ्रेंडली तरीके से अपनी पूंछ हिलाई उस कुत्ते ने जब उसने होरेस डेनबी को देखा घर के अंदर घुसते हुए। ऑल राइट शेरी, ओके ठीक है, सब ठीक है शेरी, होरेस सैड एज ही पास्ट। जैसे ही होरेस वहां से गुजरा उसने ऐसा बोला। ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वॉज टू कॉल दैम बाय देयर राइट नेम्स। अगर आप कुत्तों को चुप करना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है, वो ये है कि कुत्तों को उनके नाम से बुलाओ, वो अपने आप चुप हो जाएंगे। एंड शो दैम लव, और उन्हें प्यार दिखाइए। सो ऐसा उसका मानना था, कुत्तों को कंट्रोल आप ऐसे कर सकते हो। नंबर 4 देखिए, द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम। वह तिजोरी जो थी ड्राइंग रूम में थी। बिहाइंड ए रादर पुअर पेंटिंग, एक बेकार सी पेंटिंग के पीछे। होरेस वंडर्ड फॉर ए मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स। एक बार के लिए तो होरेस जो है कंफ्यूज हो गया कि मैं इन पिक्चर्स को चोरी करूं या बुक्स के लिए को चोरी करूं। बट दे टुक अप टू मच रूम, लेकिन उसने सोचा इतना सारा सामान रखने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए और मेरे पास इतना स्पेस है नहीं। इन ए स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर, और एक छोटे से घर में जिसमें मैं रहता हूँ वहाँ पे बुक्स ही ठीक है इंस्टेड ऑफ दिस पिक्चर्स। तो ऐसा सोच करके उसने पिक्चर्स को चोरी करने का जो प्लान था वो छोड़ दिया। देयर वॉज ए नंबर 5, देयर वॉज ए ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर एक बहुत ही अच्छी और बड़ी फूलों की एक बाउल रखा हुआ था। एंड होरेस फेल्ट हिज नोज टिकल, और फूलों की वजह से होरेस डेनबी को नाक में गुदगुदी हुई। ही गेव ए लिटिल स्नीज, वह छींकने लग गया। एंड देन पुट डाउन हिज बैग, तब उसने अपना बैग नीचे रख दिया। ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स, उसने बहुत ही तरीके से अपने टूल्स को अरेंज किया। टूल्स का मतलब होता है वो सामान जिसकी सहायता से वो चोरी करेगा। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न। 4 घंटे थे, सर्वेंट्स 4 घंटे बाद वापस आने वाले थे। मतलब उसको जो भी करना था इन 4 hours के अंदर अंदर ही विल हैव टू कंप्लीट हिज टास्क, राइट। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन। उस तिजोरी को खोलना इतना ईजी नहीं था, मतलब इतना मुश्किल नहीं था कि वो खुले ही ना। सॉरी मैंने गलत बोल दिया। नंबर 6 की फर्स्ट लाइन थी ये। आफ्टर ऑल, मतलब इजिली वह उसको खोल सकता था। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ, क्योंकि उसने अपना पूरा जीवन ही तालों के साथ और सेफ्स तिजोरियों के साथ बिताया है। मतलब वह ताले बनाने का काम करता था, तो उसके लिए किसी भी तिजोरी को खोलना कोई बड़ी बात नहीं थी। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट, और यहाँ पे बर्गलर का मतलब है एंटी थेफ्ट अलार्म। जब कोई भी चोरी करने आएगा तो वो अलार्म बज जाता है, लेकिन वो अलार्म भी आजकल ठीक नहीं था। पुअरली बिल्ट का मतलब है वो काम नहीं कर रहा था उन दिनों। ही वेंट इनटू द हॉल टू कट इट्स वायर। सबसे पहले वह हॉल में गया इसकी वायर काटने के लिए। ही केम बैक एंड स्नीज्ड लाउडली as the smell of the flowers came to him again। और जब वापस आया तो वह जोर जोर से छींकने लग गया। स्नीज्ड का मतलब होता है छींकना, सेकंड फॉर्म है। ये छींक उसको आ रही थी उन फूलों से आने वाली खुशबू की वजह से, वह बार बार छींक रहा था।
हाउ फुलिश पीपल आर, लोग कितने बेवकूफ़ हैं। वह कहता है, नंबर 7 में हूँ मैं, फर्स्ट लाइन, हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ऑन वैल्यूएबल थिंग्स। लोग जब महंगी महंगी चीज़ों को खरीदते हैं, उनके अपने पास रखते हैं, तो वो कितने मूर्ख होते हैं। होरेस थॉट ए मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस, एक मैगजीन के अंदर एक आर्टिकल छपा हुआ था, जिस आर्टिकल में इस घर का सारा प्लान दे रखा था, गिविंग ए प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड ए पिक्चर ऑफ दिस रूम ऑल्सो। द राइटर हैड इवन मेंशन्ड दैट द पेंटिंग हिड ए सेफ। यहाँ तक कि उस आर्टिकल का जो राइटर था उसने ये तक मेंशन कर रखा था कि इस घर के अंदर एक पेंटिंग है जिसके पीछे कुछ छिपा हुआ है। वेरी नाइस, एक सेफ है उसके पीछे। तो इस वजह से वह जो है जानकारी प्राप्त करने के काबिल हो पाया और आज उसने अपना काम, जो कि चोरी करने का उसका काम है, उसे अंजाम देने के लिए होरेस डेनबी आ गया है। राइट। नंबर 8, बट होरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। लेकिन होरेस ने ऐसा महसूस किया कि वो जो फूल जो वहाँ पर रखे हुए थे, वो फूल होरेस को उसका काम करने से रोक रहे थे, क्योंकि वह बार बार छींक रहा था। तो इस वजह से होरेस को परेशानी हो रही थी। He buried his face in his handkerchief, उसने अपने रुमाल से अपना मुंह ढक लिया। Then he heard a voice say from the doorway, दरवाजे की तरफ से अब उसे एक आवाज़ आई, जो कि अनएक्सपेक्टेड थी। आवाज़ नहीं आनी चाहिए थी क्योंकि वहाँ पे कोई था ही नहीं, अकॉर्डिंग टू होरेस डेनबी। लेकिन उसे एक आवाज़ आई, अब कोई और है वहाँ पे। नौकर तो देखो है नहीं, मालिक बाहर रहते हैं, आउट ऑफ दैट प्लेस इन लंडन, दे माइट बी देयर अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस इंफॉर्मेशन गिविंग इन दिस चैप्टर। तो अब वो आवाज किसकी है? अब देखो, ये आवाज सुनकर के वो चौंक जाता है। What is it? ये सब क्या है? ए कोल्ड और हे फीवर, तुम्हें जुकाम हो गया है या मौसमी बुखार आ गया है? बिफोर ही कुड थिंक, इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, चौंक गया है कि यार ये आवाज अचानक से किसकी आ गई है। बिफोर ही कुड थिंक, होरेस सेड, होरेस ने कहा, हे फीवर, यह मौसमी बुखार है जिसकी वजह से मैं बार बार छींक रहा हूँ। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और फिर वह बार बार दोबारा छींक रहा था। ले भाई, अब ये आवाज़ जो आई है ये एक चिंता का विषय है, जो कि बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। लेकिन एक नई आवाज़ मतलब एक नया प्राणी उस घर में अवेलेबल है। अब वो कौन है? ये एक खतरा है होरेस डेनबी के लिए, क्योंकि अगर वो ऐसा इंसान हुआ जो घर का मालिक है, कोई और हाउसकीपिंग स्टाफ है, तो ही और शी माइट इन्फॉर्म द पुलिस रिगार्डिंग द थेफ्ट दैट वाज गोइंग टू हैपन इन दैट हाउस with the help of Horace Denby. So let's find out who is he or she there. Number 9. The voice went on. और आवाज़ आई, मतलब उस इंसान ने, वो जो औरत है या कोई आदमी है, क्या कहता है वो? या कहती है, You can cure it with a special treatment. You can get rid of this disease with the help of a special treatment. You know, तुम जानते हो, if you find out just what plant gives you the disease, अगर तुम्हें ये पता लग जाए कि इनमें से कौन सा पौधा ऐसा है जो तुम्हें परेशान कर रहा है, तो तुम एक स्पेशल ट्रीटमेंट लेकर के इस दुख का निवारण कर सकते हो। ओके, आई थिंक यू वुड बेटर सी ए डॉक्टर, अच्छा होगा कि तुम एक डॉक्टर से कांटेक्ट करो, कंसल्ट करो। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर तुम अपने काम को लेकर सीरियस हो तो तुम्हें एक डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, मैंने अभी अभी तुम्हें छत से सुना, मैं ऊपर था या थी, वो देखो लड़का है या लड़की, ये तो अभी तक आया नहीं है, तो मैं दोनों ही जेंडर यूज़ कर रहा हूँ। मैंने छत से तुम्हारी आवाज़ सुनी और मैंने सोचा कि शायद कोई है और मुझे चल कर देखना चाहिए, और जब मैं यहाँ पर पहुँचता हूँ या पहुँचती हूँ तो मैंने आपको पाया। एक्चुअली वो एक लेडी है, और वो कौन है कौन नहीं है ये तो हम आगे ही पढ़ेंगे, लेकिन अब ये एक बहुत ही बड़ा संकट आ गया है उस बेचारे के ऊपर जो चोरी करने के पर्पज से वहाँ पर आया था। तो स्टूडेंट, बाकी अब वो कौन है कौन नहीं हम पढ़ेंगे।